नो टाइम टू डाई के जरिए एक्टर डैनियल क्रेग ने बॉन्ड मूवीज को अलविदा कह दिया, बट ये आखिरी फिल्म तो टोटल नॉनसेंस रही। इस मूवी की शुरुआत एग्जैक्टली पिछला मूवी स्पेक्टर जहां खत्म होता है वहीं से होती है, और मुझे डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड मूवीज का यही एक बड़ा प्रॉब्लम लगा। डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड मूवीज के पहले हमेशा बॉन्ड मूवीज स्टैंड अलोन अलग अलग फिल्म्स होते थे, उसमें रेयरली हमें कुछ कनेक्शन दिखाई देता था। बट कसिनो रॉयल से लेके इस नो टाइम टू डाई मूवी तक अब तक के सभी डैनियल क्रेग के बॉन्ड मूवीज एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, और उसके वजह से कुछ फालतू की कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती है। कई बार तो ऑडियंस को इस क्वांटम ऑफ सोलेस मूवी में क्या हुआ था और स्पेक्टर में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये एग्जैक्टली याद भी नहीं होता, क्योंकि वो दोनों मूवीज भी वैसे थोड़ी फॉरगेटेबल मूवीज रही थी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नो टाइम टू डाई। सो मूवी के शुरुआत में बॉन्ड अभी मैडेलिन के साथ सेटल हुआ है। अभी इस जेम्स बॉन्ड के कसिनो रॉयल मूवी के बाद में भी कई लड़कियों के साथ अफेयर्स हुए थे, बट फॉर सम रीजन इस जेम्स बॉन्ड का असली प्यार हमेशा से कसिनो रॉयल की वेस्पर रही है, और यह बात उसके अभी के गर्लफ्रेंड मैडलिन को भी पता है। सो मैडलिन उसको बोलती है अगर बॉन्ड को उसके साथ सीरियसली सेटल होना है तो उसे वेस्पर के कब्र पे जाके कोई पेपर जलाना होगा और वेस्पर की यादों को मिटाना होगा। सो अपेरेंटली ऐसे कब्र के सामने पेपर जलाने से तुम ऑटोमेटिकली पुरानी बातें भूल जाते हो, अपना पुराना प्यार ऑटोमेटिकली ऐसे भूल जाते हो एंड यू विल मूव ऑन। सो ये कौन सा लॉजिक है क्या पता। सो गाइज, अगर आपके दिलो दिमाग में कुछ चीज है जिसको आपको भुलाना है तो आपको बस उस चीज को पेपर पे लिखना है और उसे जला देना है, आप सब भूल जाओगे। सो बॉन्ड तो वैसे ही करता है, बट तभी बूम, एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बट क्या बॉन्ड ठीक है? ऑब्वियसली उसे क्या होगा? अभी तो मूवी शुरू हुई है, सो जेम्स बॉन्ड मरेगा तो नहीं ना। बट मुझे एक नहीं समझ में आता, ऐसा कौन सा नल्ला बॉम्ब इन्होंने लगाया था। मुझे तो थोड़े डेडली बॉम्ब ब्लास्ट पता है, पता नहीं ऐसा कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 10 फीट खड़े बंदे को कुछ भी नहीं होता, उसे बस कुछ थोड़ी सी खरोच आती है और वो कुछ टाइम के लिए नॉकआउट हो जाता है। ऐसा कौन सा नल्ला बॉम्ब इन गुंडों ने लगाया था क्या पता। अब इस ब्लास्ट में मुझे दुख तो बस इसी बात का है कि बेचारी वेस्पर को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। इस कमीने बॉन्ड के वजह से उसकी कब्र तक को तबाह किया गया। सो अभी आप कहोगे ब्लास्ट करने वालों को सिर्फ बॉन्ड को हल्का सा नॉकआउट ही करना था, उन्हें बॉन्ड को मारना नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा छोटा बॉम्ब प्लांट किया रहेगा। बट इतने में कुछ गुंडे बॉन्ड के ऊपर सीधा फायरिंग शुरू करते हैं। ये देखो, पीछे से कुछ गुंडों से भरी कार आ रही है, ये चीज बॉन्ड को पता भी नहीं है और वो पीछे से फायर करते हैं। बट फिर भी उन गुंडों के कुछ तगड़े एआर से एक भी गोली बॉन्ड को नहीं लगती। फिर अपना जेम्स बॉन्ड मस्त ब्रिज पर से जंप करके कैसे तो बच जाता है। अरे यार, ये कैसे निकम्मे गुंडे हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मीन, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये गुंडे पीछे से बॉन्ड पे फायर करते हैं और उनकी एक भी गोली बॉन्ड को नहीं लगती। सो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड कैसे तो करके मैडलिन के साथ कार में भाग जाता है और गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। अब ये बॉन्ड की कार मतलब एक अजीब अजूबा है। कुछ गुंडे उस पे राउंड आफ्टर राउंड फुल ऑन एआर से फायर करते हैं, बट उस कार को कुछ नहीं होता। बट अगर विंडो पे फायर करने से कुछ नहीं होता तो टायर तो फोड़ दो यार। बट नहीं, ये साले निकम्मे गुंडे कुछ काम के नहीं है। बॉन्ड वहां से भी भाग जाता है और भाई साहब ट्रेन का टिकट बिना निकाले मैडलिन को ट्रेन में बिठा देता है। क्या बे जेम्स बॉन्ड, ट्रेन का टिकट तो निकालता यार। फिर ये नॉनसेंसिकल मूवी 5 साल आगे शिफ्ट होती है और अब ब्रिटिश सीक्रेट सर्विसेज ने नया 007 अपॉइंट किया है, और ये नया 007 कोई लड़की है। I'm not just any old 00. I'm 007. वाह, बस अब यही होना बाकी था। कुछ टाइम से लेडी 007 की चर्चा चालू थी और अब हमें फाइनली वो देखने मिलता है, और इस लेडी 007 के तो सारे सीन्स मतलब फुल ऑन क्रिंज थे। Report 007. Thank you.
आगे एक मिशन में जेम्स बॉन्ड क्यूबा जाता है और वहां पे उसे पलोमा मिलती है। ओ माय गॉड, पलोमा इज जस्ट अ स्वीट हार्ट, जो इस मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट रही। बट वो बस कुछ 10 मिनट के लिए मूवी में थी। अभी आप ही कहो, एना डी आर्मास जैसी इतनी खूबसूरत और अच्छी एक्ट्रेस उन्होंने मूवी में ली थी और बस वो 10 मिनट के लिए मूवी में थी। और यहां पे भी एक नौटंकी थी। जेम्स बॉन्ड और ये पलोमा का कैरेक्टर कुछ रीजन के लिए मस्त दारू पीते पीते एक्शन करते रहते हैं। आई गेस ऐसा स्टाइल में दारू पीते पीते टल्ली होके एक्शन करना इजी जाता होगा। मतलब यार तुम्हें कहीं से भी गोली पड़ सकती है, बट नहीं, इनको मस्त दारू पीनी है और एक्शन करनी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर इस मूवी में एक अजीब टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कोई वायरस डीएनए टू डीएनए अटैक करता है और इस तरीके से आप किसी को भी एग्जैक्टली मार सकते हो। ऐसा कुछ उसमें उन्होंने साइंस बताया है। एंड ऑफ कोर्स इस साइंस का नाम उन्होंने क्या दिया होगा? नैनोबॉट्स। हॉलीवुड में हमेशा कुछ भी अजीब साइंस फिक्शन होगा तो राइटर्स उसमें नैनो टेक्नोलॉजी घुसा देते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बोले मतलब कुछ भी पॉसिबल है। फिर हम मिलते हैं मूवी के विलन लूसीफर सैफिन से, जिसमें इन्होंने रैमी मैलेक को लिया हुआ है। सो रैमी मैलेक की इस मूवी में पूरी एक्टिंग एग्जैक्टली मिस्टर रोबोट की उसके कैरेक्टर की तरह रही है। उसका धीरे से बात करना, पलक झपके बिना बड़ी बड़ी आंखें करके स्लो डायलॉग्स मारना, ये सब उसका बिहेवियर एग्जैक्टली मिस्टर रोबोट के उसके कैरेक्टर की तरह लिया गया है। अब रैमी मैलेक उस शो में तो अच्छा लगा था, बट अभी वापस वही बकवास इस मूवी में देखने के लिए तो बहुत ही बोरिंग लगा था। फिर उसी में रैमी मैलेक को कुछ थोड़ा खूंखार दिखाने के लिए मेकअप डिपार्टमेंट ने उसके चेहरे पर कुछ दाग डलवा दिए थे ताकि वो कुछ एकदम डरावना लगे। फिर इसमें कुछ घिसे पीटे खींचे हुए प्लॉट के बाद में बॉन्ड और मैडेलिन वापस मिलते हैं और पता चलता है कि मैडेलिन की अभी एक बेटी है, विच इज ऑब्वियस कि वो बॉन्ड की बेटी होगी। बट नहीं, मैडेलिन बोलती है She's not yours. ओके। सो अब आखिरी पार्ट ऑफ द मूवी में हम ऑडियंस को प्रिटेंड करना होता है कि ये छोटी बच्ची बॉन्ड की बेटी नहीं है क्योंकि मैडलिन ने वैसा कहा है। फिर जब वो एक्चुअली रिवील होगा तब हमें कहना है, अरे वाह क्या बात है, ये तो हमें पता ही नहीं था, वी आर टोटली सरप्राइज्ड। ऐसा हमें आगे जब पता चलेगा तभी कहना है। सो रिमेंबर दैट। फिर मूवी के आखिरी पार्ट में हमेशा के तरह बॉन्ड विलन जीत जाता है। जीत जाता है मतलब लिटरली जीत जाता है। सैफिन जेम्स बॉन्ड की गर्लफ्रेंड मैडलिन और उसकी बेटी को किडनैप करता है और बॉन्ड को उसके खुफिया आइलैंड पे जाना पड़ता है। सो जेम्स बॉन्ड और लेडी 007 वहां पर जाते हैं और ऑब्वियसली इस बार भी बॉन्ड विलन का अड्डा मतलब एक खुफिया आइलैंड है। पता नहीं ये जेम्स बॉन्ड की दुनिया में विलन्स के पास में पूरा का पूरा आइलैंड कहां से आ जाता है। और ऐसे आइलैंड्स होते हैं जो पूरे दुनिया से कहीं से छुपे हुए होते हैं, एकदम सीक्रेट अड्डा होता है। सो अब सैफिन के पास में बॉन्ड की गर्लफ्रेंड मैडलिन और उसकी बेटी इस आइलैंड पे किडनैप्ड है और जेम्स बॉन्ड लिटरली बेवस बन के सैफिन के सामने घुटने पर होता है। तो आप मुझे बताओ यहां पे सैफिन को कौन रोक सकता है? वो तो जीत गया, राइट? बॉन्ड उसके सामने पूरा बेवस होके घुटनों पर होता है। तो अब बचा ही क्या है? अब विलन सैफिन चाहे तो यहां एक झटके में बॉन्ड को मार सकता है, बट नहीं, ऑब्वियसली ये विलन सैफिन बॉन्ड को अभी ज्ञान देने लगेगा। बॉन्ड को वो अपना पूरा प्लान बताएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान उसको एकदम धीरे से समझाएगा। ये चीज तो मुझे आज तक समझी नहीं। अबे ये जेम्स बॉन्ड के सभी विलन्स उनका प्लान डिटेल में मारने के पहले जेम्स बॉन्ड को क्यों बताते हैं? अगर तुमने बॉन्ड को पकड़ ही लिया है तो उसको मार डालो ना सीधा। अभी विलन के मिशन को सबसे बड़ा खतरा जेम्स बॉन्ड होता है और जब भी विलन्स के सामने जेम्स बॉन्ड ऐसा बेवस होता है तब ये विलन्स बॉन्ड को उनका प्लान बताने लगते हैं और उसे कुछ डिसीजंस लेने का टाइम देते हैं। कितने अच्छे विलन्स है यार ये। अगर कभी तो ऐसा हुआ तो समझ सकते हैं, बट लिटरली हर जेम्स बॉन्ड मूवी में ये चीज हमेशा देखने मिलती है और ये रिपीटेटिव चीज लिटरली अभी बोरिंग हो गई है और बहुत ही स्टूपिड हो गई है। हमेशा बॉन्ड का विलन पहले जीतेगा, बॉन्ड लिटरली मरने आएगा, फिर अचानक बॉन्ड कुछ तो करेगा और वहां से
निकल जाएगा। हर मूवी में वही घिसा पीटा चीज। अगर कुछ अनोखा नया इनोवेटिव करते हैं तो ठीक है, बट यहां पे तो मतलब छोड़ो यार, ये छोड़ ही दो, आगे चलते हैं। ऑब्वियसली इस मूवी में भी जेम्स बॉन्ड वहां से भाग निकलता है और सैफिन के पूरे प्लान का बैंड बजा देता है और उसी में अपने लेडी 007 के साथ में एक क्रिंज सीन होता है। Do you know what time it is? What? Time to die. Oh my god, guys, this scene was just too much. चार स्क्रीन राइटर्स इस मूवी के हैं और इन 4 अच्छे स्क्रीन राइटर्स ने मिलके ये एक बढ़िया सीन सोचा। फिर मूवी के आखिरी सीन्स में बॉन्ड उस आइलैंड पर मौजूद लिटरली हर एक गुंडे को मारता है। कैसे? डोंट आस्क मी, ही इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो सब कर सकता है। वो हर एक गुंडे को मारता है, बट इन सभी गुंडों को मारने के चक्कर में बॉन्ड आइलैंड पे से निकल नहीं पाता और उस आइलैंड पर ब्रिटिश आर्मी ने पहले से ही मिसाइल्स छोड़ दी है। सो अभी जेम्स बॉन्ड आइलैंड से मैडलिन से फोन पे बात करने लगता है और वो बॉन्ड को बताती है कि ये बच्ची जेम्स बॉन्ड की ही बेटी है। ओ वाओ, क्या बात है। हम ऑडियंस तो अभी सरप्राइज हो गए। मतलब ऐसी एक्टिंग हमें करनी है कि हम सरप्राइज्ड है कि ये जेम्स बॉन्ड की बेटी है। वाओ। लास्ट में मिसाइल्स आइलैंड को तबाह करते हैं और अपना जेम्स बॉन्ड भी वहां पे शहीद हो जाता है। इस तरीके से ये डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड मूवीज की स्टोरी यहां पे खत्म होती है। वैसे तो इस जेम्स बॉन्ड की स्टोरी स्पेक्टर मूवी के साथ ही खत्म होनी चाहिए थी, बट क्या करें, पैसा बोलता है। ये आखिरी मूवी नो टाइम टू डाई मतलब फालतू में खींचा हुआ घिसा पिटा नॉनसेंस था। इसमें कुछ अच्छे सीन्स यहां वहां थोड़े थे ही, बट मोस्ट ऑफ द फिल्म मतलब टोटल बकवास रही। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉप कल्चर पंडित। ऐसे ही वीडियोस के साथ आई विल सी यू ऑल सून। बाय एंड टेक केयर।